चलिए बच्चों, अब देखेंगे हम प्रश्न 10। प्रश्न 10 में क्या दिया, निम्न दशमलव को P अपॉन Q के रूप में हमें क्या करना है, परिवर्तित करना है। ठीक है ना। अभी इससे पहले प्रश्न 9 में देखे थे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना था, जो दशमलव रूप में दिया था उसको हमें क्या करना था, P अपॉन Q के रूप में केवल व्यक्त करना था। ठीक है ना। अब इसको हमें क्या करना है बच्चों, परिवर्तित करना है। परिवर्तित कैसे, बार लगा है मतलब अंकों का क्या है, पुनरावृत्ति है। मतलब ये कौन सा दशमलव है, आसान दशमलव है। ठीक है ना। इसको हमें क्या करना है, P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है। देखिए बच्चों, इसमें दिमाग का खेल है, किसका गुणा करें। ठीक है ना, ये देखेंगे ताकि दशमलव के बाद जो संख्या है वो आसानी से कट जाए और P अपॉन Q के रूप में व्यक्त हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन इसका 0.70 दिया है, तो इसको फिर से लिखेंगे बच्चों। क्या माना P अपॉन Q बराबर क्या दिया हुआ है, 0.70, क्योंकि हमें P अपॉन Q के रूप में इसको क्या करना है, परिवर्तित करना है, और दोनों में बार लगा हुआ है। अब देखो बच्चों, इसका मतलब ये है, बार लगा है मतलब जितनी संख्या में बार लगा रहता है वो संख्या बार बार रिपीट होता है। ठीक है ना। 70 70 70, तो इसको मैं मान लेता हूं समीकरण क्या, 1। ठीक है बच्चों, अब इसमें मैं क्या गुणा करूं, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें मैं कौन सी संख्या का गुणा करूं, 10 का, 100 का, 1000 का। ठीक है ना। तो वो दशमलव के बाद जो संख्या है वो आसानी से कट जाए। देखो 10 का अगर मैं गुणा करता हूं, ध्यान से देखना, दोनों पक्षों में पहले मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर बता चुका हूं, गुणा जब हम एक बार 10 का गुणा करते हैं तो ये दशमलव एक बार इधर खिसकता है। ठीक है ना। तो दशमलव इधर खिसकेगा, तो 10 का गुणा करेंगे तो P अपॉन Q दोनों पक्षों में होगा। 0.7070 का गुणा कर रहे हैं किससे, 10 से, तो ये दशमलव निकल के कहां पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये 10 गुणा क्या हो जाएगा, P अपॉन Q बराबर ये क्या हो जाएगा बच्चों, 7 दशमलव कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा 070 आ रहा है। ठीक है ना, इतना आया। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम क्या, समीकरण 2। ठीक है ना, इसको क्या मानते हैं, समीकरण 2। फिर इधर हम लिख सकते हैं ना 7070, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि डैश 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 में ऐसा जाएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति होगा। अब हम इसमें क्या करें, फिर से देखते हैं। अब इसमें हम ऐसा किसका गुणा करें, ठीक है, उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखेंगे समीकरण 1 में किसका गुणा करते हैं, 1000 का। ध्यान से देखना, 1000 का गुणा करने पर गुणा। ठीक है, 1000 का गुणा करेंगे तो कैसे आएगा, समीकरण 1 में देखो, तो ये हो जाएगा 1000 P अपॉन Q बराबर क्या हो जाएगा, 0.7070 डैश डैश करके इसके साथ 1000 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है ना। 1000 का गुणा कर रहे हैं मतलब हम 10 का कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 10 गुणा 10 गुणा कितना, 10, 3 बार। ठीक है ना। तो 3 बार दशमलव जाएगा इधर, एक बार यहाँ पे, एक बार 10 का गुणा करेंगे, दूसरी बार में यहाँ पे, फिर तीसरी बार में कहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, 1000 P अपॉन Q बराबर ये हो जाएगा कितना, 707 दशमलव, ये 0 बचा है, और इधर 70 70 क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। ठीक है ना। तो ये आ गया इक्वेशन हमारा, समीकरण क्या आ गया, 3। अब समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 3 में 2 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 3 में 2 को घटाएंगे। ठीक है ना। तो समीकरण 3 में हम घटाए तो कितना है, समीकरण 3 में 1000 P अपॉन Q माइनस समीकरण 2 में क्या दिया है, 10 P अपॉन Q बराबर इधर कितना दिया है, तो ये दिया है 707.07 और क्या है, 0707 ऐसा दिया है। ठीक है ना। अब इसमें हम माइनस करेंगे किसको, इसमें माइनस करेंगे समीकरण 2 में कितना दिया बच्चों, तो ये 7, और दशमलव में क्या दिया है, 07। ठीक है, 07, और ये इधर 07 फिर से जाएगा तो ये 0। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ध्यान से देखना, यही मेन है। यहाँ पे 1000 का गुणा किया, 707, दशमलव के बाद वाले को उधर लिखना है, दशमलव के बाद ये 7 बचा इधर, तो हम यहाँ पे 7 को ऐसा लिख देते हैं, माइनस करेंगे ना, क्योंकि समीकरण 3 में समीकरण 2 को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं।
तो इसमें माइनस करेंगे बच्चों, 0 में 0 तो ये 0 आ जाएगा, 7 में 7 0, 0 का 0, 7 का 0 और 0 का 0, फिर ये दशमलव, इधर 7 में 7 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 होगा, और ये 0 और ये आ जाएगा कितना, 7। ठीक है ना। अब दशमलव के बाद वाला मेरा यही कहने का मतलब था बच्चों कि हम 10 का गुणा किए और एक बार 1000 का गुणा किए, तो ये इसका मतलब निकल के आया कि ये दशमलव के बाद जो संख्या आ रहा है वो सेम आना चाहिए, ताकि ये माइनस हो तो ये पूरा कट जाए, 0 हो जाए। ठीक है ना। यही काम किया हूं कि 10 का पहले गुणा किया हूं ताकि ये 7 आया, फिर 1000 का गुणा किया हूं इस समीकरण 1 में, तो हमारे पास कितना आया, 707 आया। लेकिन दशमलव के बाद देखो दोनों का अंक सेम है, दशमलव के बाद सेम रिपीट हो रहा है, देखो 07 07, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, ताकि ये दशमलव के बाद ये माइनस करें तो कट जाए। ठीक है। अब 1000 P अपॉन क्यू में 10 P अपॉन क्यू को घटाऊंगा बच्चों, तो कितना बचेगा, 1000 में 10 को आप घटा दोगे तो 990 बचेगा कि नहीं बचेगा, 990 P अपॉन क्यू बचेगा, और इधर बचेगा क्या, 700। दशमलव के बाद पूरा 0 है तो कुछ नहीं बचेगा, और P अपॉन क्यू बराबर क्या बच जाएगा बच्चों, 700 अपॉन कितना हो जाएगा, 990। तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो कितना बचा, 70 बटे कितना बचा बच्चों, 99। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। P अपॉन क्यू का मान कितना निकल के आया, तो 70 बटे कितना आया, 99। ठीक है। तो क्या किया हूं, वैसे मैं इसमें केवल 10 का गुणा किया हूं और 1000 का गुणा किया हूं और इसको दोनों को माइनस किया हूं। तो यही बैलेंस आपको जमाना है कि दशमलव के बाद जो संख्या आ रहा है दोनों में सेम आना चाहिए, ये आपको चेक करना है। एक चेक गुणा कर करके देखना है कि 10 का गुणा करूंगा या 100 का गुणा करूंगा या 1000 का गुणा करूंगा, तो दोनों का बैलेंस बनना चाहिए। घटाऊं तो घटाने के बाद जो दशमलव वाला जो संख्या आ रहा है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। सामने वाला कुछ भी है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दशमलव के बाद जो आ रहा है यहाँ पे वो सेम आना चाहिए, ताकि माइनस करने पर हमारा इधर का दशमलव वाला 0 हो जाए। क्योंकि बच्चों यहाँ पे खुद दशमलव में दिया है, और अगर ये दशमलव में फिर से आ गया तो फिर हमारा मतलब ही क्या हुआ कि वो तो P अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए दशमलव के रूप में ना आए, इसीलिए तो हम 100 और 10 और 1000 का गुणा किए हैं और दोनों को माइनस करके हम ऐसा सॉल्व किए हैं। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा सेकंड नंबर का क्वेश्चन को। ठीक है ना। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, एक बार और देख लेते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, 8.39 बार लगा है, फिर से 2 अंक में बार लगा है, मतलब ये 2 अंक का क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा, वही आएगा। ठीक है। माना, फिर से वही लिखेंगे, माना P अपॉन क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 8.39 का बार, मतलब P अपॉन क्यू बराबर क्या रहे हैं, 8.3939 ऐसा ये जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण हम क्या, 1। ठीक है। अब इसमें मैं किसका गुणा करूं, तो यही सोचना है, 10 और 1000 का गुणा करेंगे 2 अंक वाले में तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये देख लो 2 अंक वाला किया हूं, तो सेम ऐसे ही इसमें 10 का पहले गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना। 10 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ये गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, अगर एक बार लगा होता तो एक बार 10 का गुणा कर लेते, एक बार 100 का गुणा कर लेते और दोनों को माइनस कर लेते, आ जाता, एकदम सिंपल है। इसमें अगर 2 अंक दिया है तो एक बार 10 का गुणा कर लो, एक बार 1000 का गुणा कर लो। ठीक है ना। तो 10 का गुणा करेंगे तो 10 गुणा क्या हो जाएगा, P अपॉन क्यू, इधर कितना हो जाएगा, 8.39 का गुणा हम कर रहे हैं बच्चों किसका, 10 का, तो ये दशमलव हट के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 83.939, और ये ऐसा जाते जाएगा। इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 1। इधर क्या दिया है, 10 गुणा P अपॉन क्या है, Q, ये दिया है बच्चों। ठीक है ना। तो ये 8 था, वो कितना हो गया, 83 हो गया। अब ये अंक को हमें देखना है, इधर 9 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर 3 9, फिर ये क्या हो जाएगा, 3 9, फिर 3 9, ऐसा जाएगा, ये जाएगा कि नहीं। तो अब हमें देखना है अगला हम जिसके साथ गुणा करेंगे तो क्या दशमलव के बाद यही अंक पुनरावृत्ति हो रहा है कि नहीं। तो जैसे 1000 से अब गुणा करेंगे। ठीक है ना। समीकरण, इसको 2 मानेंगे, समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर, 1000 का गुणा करने पर,
1000 का गुणा करेंगे तो देखो 1000 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 में, एक बार 10 का गुणा करेंगे यहाँ पे आएगा, फिर एक बार 10 का गुणा करेंगे यहाँ पे आएगा, फिर एक बार गुणा करेंगे 10 का तो यहाँ पे आएगा। तो मतलब बच्चों यहाँ पे ये 10 जो ये दशमलव उठ के एक बार 10, ये 10, फिर एक बार 10 यहाँ पे आया, फिर एक बार 10 यहाँ पे, 10 दाम 100 दाम 1000। ठीक है, तो दशमलव के बाद क्या संख्या रिपीट हो रहा है क्या, तो इधर देखो 9 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, मतलब फिर से ये कहाँ जाएगा 3 9 3 9 ऐसा जाएगा, मतलब इधर सही है हमारा। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे 1000 का गुणा कर देंगे, तो 1000 पी अपॉन क्यू बराबर इधर करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 8.3939 ऐसा गुणा में हम कर देते हैं 1000, ये ऐसा डैश डैश जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा ये दशमलव 3 बार यहाँ पे उठ के जाएगा तो ये हो जाएगा 8393.9 आया, फिर क्या हो जाएगा 3939 ऐसा अंकों की पुनरावृत्ति होते जाएगा। इधर क्या है 100 पी अपॉन 1000 पी अपॉन क्यू। अब इसको मान लेते हैं समीकरण क्या 3, समीकरण 3 में हम क्या करते हैं 2 को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, समीकरण 3 में समीकरण 2 को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा समीकरण 3 में क्या दिया है पी अपॉन क्यू माइनस का इधर समीकरण 2 में दिया है 10 पी अपॉन क्यू, इधर कितना दिया है 8393 दशमलव में क्या है बच्चों 9393 ऐसा जाएगा। ठीक है ना, इसको माइनस करना है, समीकरण 2 में क्या दिया है 8, यहाँ पे दशमलव पहले लिख लेते हैं 83, उसके बाद दशमलव लगा है क्या है 9393 ऐसा जाएगा ये भी। ठीक है ना, तो पूरे को लिखने की जरूरत नहीं, इसको माइनस करना है, 3 में 3 0, 9 में 9 0, 3 में 3 0, 9 में 9 0, फिर क्या है ये दशमलव है, दशमलव में 3 क्या हो जाएगा 0, 9 में 8 1 और ये 3 और ये 8, तो कितना हुआ बच्चों इधर 1000 में 10 को घटाएंगे तो फिर से 990 पी अपॉन क्या हो जाएगा क्यू, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों इधर माइनस करेंगे तो 8310, दशमलव के बाद वाले संख्या को लिखना नहीं है, तो पी अपॉन क्यू बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये 0 है 990, ये 0 से 0 कटेगा तो 831 बटे कितना आ जाएगा 99, ये आपका क्या हो गया पी अपॉन क्यू के रूप में परिवर्तन। चलिए अब प्रश्न 10 में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है 3.127 का बार, केवल 7 के ऊपर बार है बच्चों, देखो एकदम सिंपल हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो कैसे माना पी अपॉन क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3.127 का बार। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा पी अपॉन क्यू बराबर 3.12777 ऐसा जाएगा, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 1, इसमें 100 का गुणा करते हैं बच्चों, 100 का गुणा करने पर 100 का और 1000 का करते हैं 100 का गुणा करने पर। ठीक है ना, तो 100 का गुणा करेंगे ये 100 हो जाएगा पी अपॉन क्यू, इधर कितना हो जाएगा 3.12777 में गुणा करेंगे 100 का, तो 100 का गुणा करेंगे मतलब 2 अंक इधर खिसकेगा दशमलव, तो ये 312 हो जाएगा। तो ये भी लॉजिक है बच्चों, इसमें देखना है ये कितना हो जाएगा 312 दशमलव क्या हो जाएगा 777, इसको मान लेते हैं समीकरण क्या 2। ठीक है ना, 10 का इसलिए गुणा नहीं किया है इसमें क्योंकि ये 2 आ रहा है हमारे पास। ठीक है ना, अब देखो बनाएंगे तो आपको आसानी से देखना समझ में आ जाएगा क्यों हम 100 का गुणा किया। अब इसके बाद 1000 का गुणा करने पर 1000 का गुणा करने पर समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 में 100 का 1000 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो 1000 गुणा क्या हो जाएगा पी अपॉन क्यू बराबर का इधर क्या हो जाएगा 3.12777 का गुणा करेंगे 1000 के साथ, तो देखो 1000 मतलब 3 बार 10 का गुणा, तो ये 3 अंक खिसकेगा 1 2 3, मतलब यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, तो ये 1000 पी अपॉन क्यू बराबर कितना हो जाएगा 3127, दशमलव में क्या आ जाएगा बच्चों 777 ऐसा जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 में 2 को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो देखो 1000 में हम पी अपॉन क्यू में 100 पी अपॉन क्यू को माइनस करेंगे क्योंकि समीकरण 2 में 100 पी अपॉन क्यू है, इसके बाद इधर क्या है 312 7.777 इधर ऐसे आ रहा है,
और इसका माइनस करेंगे बच्चों, इधर कितना दिया है 312.777, समीकरण 2 में ये दिया हुआ है। इधर ये माइनस होगा 0 0 0, इधर देखो पूरा 0 आ गया और दशमलव, फिर 7 में 2 घटाएंगे कितना 5, 2 में 1 घटाएंगे 1, ये 11 हो जाएगा, 11 में 3 8, और ये हो जाएगा बच्चों 2, तो 2815 बच रहा है। और 1000 में 100 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 900 बचेगा, 900 पी अपॉन क्यू बराबर इधर बचेगा 2815, तो पी अपॉन क्यू बराबर कितना हुआ 2815 बटे में कितना आ जाएगा ये 900, ठीक है ना। 5 से कटता है तो काट दो, 5 से कटेगा क्या, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, कितना बच जाएगा 3, 5 छक्के 30, 5 दिया 15, और ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 180, मतलब 563 बटे 180, ठीक है ना। और कटेगा काट सकते हैं बच्चों, लेकिन पी अपॉन क्यू के रूप में हम इस प्रकार से निरूपित करते हैं, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन